हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। तो निफ्टी आज 42 पॉइंट डाउन क्लोज हुआ है। फिशर्स की अगर चार्ट की बात करें तो आप देख सकते हो, ये जो लाइन है ना, ये लाइन बाजार जो ओपन हुआ है, यहाँ पर ओपन हुए थे। तो यहाँ से लाइन जो है ना, फर्स्ट हाफ में नीचे गया। ठीक है, जब तक ये लाइन नीचे गया है, बाजार नीचे की तरफ आप देख लो, कोरिलेट करो इन दोनों को आप। ये चार्ट है, ठीक है, ये इंडिकेटर है, ये बाजार है। बाजार तो इंडिकेटर को फॉलो कर रहा है कि नहीं। ये लाइन जब नीचे जा रही है, बाजार नीचे गया। लाइन देखो, जब बॉटम बन गया, ऊपर की तरफ आना स्टार्ट हुआ, अब देखो बाजार जो है ऊपर आना स्टार्ट हो गया। इस तरीके से हम लोग बाजार को ट्रैक करते हैं। तो आप देख सकते हो किस तरह ये लाइन नीचे गया, बॉटम बनाया एंड ऊपर की तरफ आया। उसी तरह बाजार भी है, इसके साथ आप रिलेट करो, कोरिलेट करो। सेम परफॉर्म किया है। लाइन नीचे गया, जब ये बॉटम बन गया तो यहाँ बॉटम बन गया एंड ऊपर चला गया। ठीक है, अब अगर मंडे की बात करें तो अगर हम कोई पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ हमें अगर इस वीकेंड नहीं मिलता है तो हम लोग फ्लैट ओपन होंगे बाजार में। स्लाइटली फ्लैट पॉजिटिव ओपन होगा, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा बाजार एंड देन फिर टॉप बनेगा, नीचे की तरफ आएगा। मतलब रेंज बाउंड मूवमेंट होने वाला है मंडे को, अगर कोई न्यूज़ नहीं आता है। और अगर वीकेंड में कोई न्यूज़ आ गया, बहुत ही अच्छा न्यूज़ आ गया, तब तो कोई रोक नहीं सकता, बाजार अगेन और ऊपर चला जाएगा। बट कोई मेजर क्रैश की संभावना नहीं है, कोई ट्रिगर नज़र नहीं आ रहा है जो बाजार को नीचे की तरफ अब तोड़े। ऑलरेडी मंदी का 8वां महीना चल रहा है, मंदी का 8वां महीना चल रहा है। 9वां, एक हफ्ते बाद 9वां महीना स्टार्ट हो जाएगा। तो मंदी जनरली, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, आज से 3-4 महीने पहले बताया था कि आप हिस्टोरिकल डेटा अगर आप स्टडी करोगे तो मंदी जो है सिर्फ 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना या मुश्किल से 1 साल, उससे ज़्यादा नहीं टिकती, चाहे कितना भी बैड न्यूज़ हो। ठीक है, तो ये वाला जो मंदी अभी चला, ये 8 महीना टिका है। उसके बाद आप देख सकते हो, 8 भी महीना नहीं, 7 महीना टिका। अप्रैल के 7 तारीख को लो लगा है, वहाँ से आप देखो बाजार 3,000, 3,500 ऊपर चला गया, आया पॉइंट। 3,500 पॉइंट निफ्टी रिकवर हो गया 1 महीने में, अब 7 अप्रैल के बाद से। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कमिंग ये जो 1 ईयर है, विद इन 1 ईयर 30,000 के ऊपर निफ्टी चला जाएगा। और इंडेक्स जब भी मूव करता है तो स्टॉक, ऑब्वियस से बात है, जितने भी क्वालिटी स्टॉक्स हैं वो सब भी ऊपर की तरफ भागते हैं। रिजल्ट आपको दिख ही रहा होगा, ये सब जितने भी शेयर्स है, BEL वगैरह 200 पे था, 160 रुपया बढ़ गया। मतलब परसेंटेज वाइज अगर बात करें तो 70-80% बढ़ गया BEL। चाहे जितने भी शेयर है, HL 3,000 का लो लगाया, आज 5,100 चला गया। सारे शेयर भाग रहे हैं। CDSL 1,000 रुपये का लो लगा के 1,400 पे दिख रहा है। BSE देख लो, 3,700 का लो लगा के आज 7,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो फैक्ट्स पे बात करता हूँ, फैक्ट्स आपके सामने है, चार्ट वगैरह देख के, ग्राफ वगैरह आप देख लो 6 महीने का, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह मंदी में बाजार इंसान को मौका देता है। पहले भी बोला था मैं कि मंदी में घबराने का नहीं है। मंदी में अगर पहले से स्टॉक में आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो उसको होल्ड करके रखिए, और अगर पैसा है आपके पास तो फ्रेश इन्वेस्ट भी कर सकते हैं आप मंदी में। लेकिन मैक्सिमम लोगों को डर हो जाता है, वो 20-30% पोर्टफोलियो क्रैश होते देखते हैं तो उनको लगता है कि सारा पैसा ज़ीरो हो जाएगा, तो वो लॉस में सेल करके भाग जाते हैं। फिर शेयर बाज़ार को ही बोलते हैं कि शेयर बाज़ार बहुत ख़राब है, नॉल ऐसा। खुद की गलती कोई एक्सेप्ट नहीं करता। तो मेरे तो आपके सामने सारे चीज़ फैक्ट रख रहा हूँ। मेरा भी पोर्टफोलियो क्रैश हुआ, 9.5 लाख क्रैश हुआ, वहाँ से रिकवर होकर 1.5 लाख पे आया। दिन मैंने प्रॉफिट बुक किया। अभी फिर जो पोर्टफोलियो डाउन था वो धीरे धीरे रिकवर और ऊपर आ रहा है। आप देख ही रहे हो मेरे जैसे जैसे स्टॉक्स ऊपर आ रहे हैं। तो आप चैनल में बने रहोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से प्रॉफिट हो रहा है मुझे। वैसे जितने भी क्वालिटी स्टॉक्स हैं वॉच लिस्ट में मेरे, सब में बाइंग देखने को मिल रही है। CDSL में ज़्यादा होल्ड करता हूँ, तो CDSL आज 5.5% ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया है। और भी जितने भी क्वालिटी स्टॉक्स है, लाइक एंजल वन हो गया, RVNL हो गया, सब में बाइंग देखने को मिल रहा है। 8-9% सब भागा है ऊपर। पोर्टफोलियो की बात करें तो देख सकते हो CDSL में 70% जो मेरा कैपिटल है CDSL में है इन्वेस्टेड। तो उसी के वजह से CDSL जब ऊपर गया तो 95,900 रुपये मेरा पोर्टफोलियो रिकवर हो गया। ब्रोकिंग डिवीज़न की बात करें तो ब्रोकिंग डिवीज़न जो है, कैश में अपना
ऑप्शंस में देख सकते हो 247 ऑर्डर प्लेस हुए हैं, तो यहाँ 2,470 रुपये का अपना रेवेन्यू बना। तो कैश में हुआ है टर्नओवर 9,26,600 रुपीज़ का, तो यहाँ मुझे 3,300 का रेवेन्यू मिलेगा। एंड ऑप्शन में 2,470 रुपीज़, तो अपना टोटल होता है 5,700 के आसपास हो रहा है। 5,700 अपना रेवेन्यू आया ब्रोकिंग डिवीज़न से। 2,000 रुपये मुझे फ़ीस मिला है। एक एडवाइज़र भाई साहब को कुछ एडवाइस चाहिए था, उनको कुछ हेल्प चाहिए था, तो मैंने हेल्प किया था बाजार मार्केट आवर में, तो 2,000 फीस मिला वहाँ से। 7,700 प्लस यहाँ पे 95,900 रुपीज़ वैल्यू अप्रिशिएट हुआ है। तो अपना हो रहा है आज का 1,04,000 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। बाजार देखिए जिस मोड़ पे है, हम लोग का निफ्टी का लो लग गया है ऑलरेडी। निफ्टी की अगर बात करें ना तो 21,740 का लो लग गया है 7 अप्रैल को। एक महीना हुआ, अभी एक महीना एक हफ्ता हुआ जस्ट, मतलब 5 वीक हुए। 5 वीक में आप देख सकते हो क्या शार्प रिकवरी देखने को मिला अपने को। करीबन 3,500 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिल गई एक महीने के अंदर। तो ये जो अभी जो बुल रन स्टार्ट हुआ है, बुल रन ये जब भी मतलब एक महीना हुआ स्टार्ट हुए, तो मिनिमम 1 से 1.5 साल बुल रन चलता है, ठीक है। तो कमिंग 1 ईयर में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी जो है 30,000 क्रॉस कर जाएगा। 30,000 से और ऊपर भी जा सकता है। मिनिमम एजम्पशन मैं 30,000 का लेके चल रहा हूँ कि इतना तो जाएगा ही जाएगा। अब इसके ऊपर जितना जाए वो भगवान का प्रसाद समझ लीजिए। और जितने भी क्वालिटी स्टॉक्स हैं ना, आपको यहाँ पे स्पेशली जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप के शेयर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे यहाँ पे अच्छे खासे। तो अगर जो लोग भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं डायरेक्ट इक्विटीज़ में, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि लार्ज कैप को अवॉइड कीजिएगा। बुल रन में लार्ज कैप में ना आपको मुश्किल से 15-20% की ही गेन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर पैसा मल्टीप्लाई करना है तो आप स्मॉल कैप मिड कैप के शेयर्स पकड़ लोगे। अगर क्वालिटी स्टॉक्स होना चाहिए, प्रॉफिटेबल कंपनी होनी चाहिए, वैल्यूएशंस देख लेना कि महंगा नहीं हो। जैसे बीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, बीएससी अब हम लोग नहीं इस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि बीएससी की जो वैल्यूएशन है फ़िलहाल तो महंगा हो गया है। अब यहाँ से 1 साल के बाद अगर जिस तरीके से इस साल ग्रोथ हुआ बीएससी का, जिस तरीके से रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट इसका बढ़ा, अगर 1 साल के बाद इतने ही रफ्तार से बढ़ता है तब बीएससी शायद 10,000 का भी लेवल टच कर ले। लेकिन राइट नाउ बीएससी जो है वो अपने वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा नज़र आ रहा है। तो ये सब शेयर्स को आप लोग, जिस शेयर्स में ऑलरेडी रैली हो चुकी है, जो शेयर ऑलरेडी डबल हो गया है 1.5-2 महीने में, 1 महीने में, तो उसको अवॉइड कीजिएगा। वैल्यूएशन देख लीजिएगा, मार्केट कैप देख लीजिएगा, पीई रेशियो देख लीजिएगा, रेवेन्यू से कंपेयर कर लीजिएगा, पीयर्स का देख लीजिएगा, पीयर्स का क्या चल रहा है। अगर आपको वैल्यूएशन गैप ढूंढना है ना, तो आप हमेशा कंपनी के पीयर्स के साथ उसको कंपेयर करो। पीयर्स का रेवेन्यू कितना है, पीयर्स का नेट प्रॉफिट कितना है, पीयर्स का मार्केट कैप कितना है, तो आपको खुद नज़र आ जाएगी कि किसकी वैल्यूएशन सस्ती है। तो हमेशा रिसर्च कीजिए, स्टडी कीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से गाइडेंस ले लीजिए इन्वेस्ट करने से पहले। और अगर आप बैलेंस शीट वगैरह स्टडी करना जानते हैं तो आप खुद से स्टडी करके भी आप सीख सकते हो, कर सकते हो थोड़ा बहुत। तो अभी 1 साल में जितने भी पोर्टफोलियो होल्डर्स हैं, या जो लोग अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, या फिर जिन लोगों का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट पड़ा है, उन लोगों को अच्छा खासा गेन रिटर्न मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। वीकेंड तो ख़त्म हो गया। कमिंग वीकेंड में भी मुझे कोई मेजर ट्रिगर नहीं नज़र आ रहा है कि बाज़ार को क्रैश करेगा। उम्मीद कर सकते हैं कि जो शेयर्स है वो धीरे धीरे अब ऊपर चला जाएगा, रैली बरकरार रहे। जैसे इस हफ्ते 5 दिन पोर्टफोलियो मेरा पॉजिटिव रहा,
पाँचों दिन मैं मेरा पोर्टफोलियो ऊपर की तरफ ही गया। तो उम्मीद कर सकता हूँ कि कमिंग वीक में भी इस तरीके का ही परफॉर्मेंस हो। वरना पिछले हफ्ते जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था तो उस हफ्ता मेरा 2 लाख पोर्टफोलियो क्रैश कर गया था, 2 लाख रुपए, 2 लाख की वैल्यू इरोड हो चुकी थी मेरे पोर्टफोलियो की। बट वो वीकेंड में युद्ध जो है वो बंद हो गया एंड मंडे से हमें अच्छा खासा रैली देखने को मिला बाजार में। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। वीकेंड एंजॉय कीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो है अब मैं मंडे डालूंगा, मंडे मार्केट क्लोज होने के बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।